भाग एक गांव जो नक्शे में नहीं था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रोहन की बाइक की हेडलाइट बार बार झपक रही थी। मोबाइल में नेटवर्क कब का चला गया था। जीपीएस एक ही लाइन दिखा रहा था, यू हैव रीच्ड एन अननोन लोकेशन। अननोन लोकेशन, रोहन बुदबुदाया। सड़क अचानक मिट्टी की बन गई। चारों तरफ सन्नाटा, न कुत्तों की आवाज, न झींगुर। और तभी उसे एक बोर्ड दिखा, लालपुर में आपका स्वागत है। कि उसने कभी इस गांव का नाम नहीं सुना था। गांव में घुसते ही उसे लगा जैसे सब घर खाली हों। दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर अंधेरा नहीं, काला था। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। कुआं मत देखना, उसने कहा। रोहन ने पूछा, कौन सा कुआं? बूढ़ी औरत हंसी। उसकी हंसी में दर्द नहीं, खुशी थी। जो देख लेता है वो यहीं रह जाता है। इतना कहकर वह औरत अंधेरे में गायब हो गई। रोहन ने सोचा, डराने की कोशिश है। लेकिन तभी उसने गांव के बीचों बीच कुछ देखा। एक पुराना कुआं और उसके चारों ओर ताजा खून। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। कुएं से हवा नहीं आ रही थी, सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, झांको सिर्फ एक बार। रोहन के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे और जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसने अपना ही चेहरा देखा। लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन। और तभी कुएं से आवाज आई, अब तुम लालपुर के हो। रोहन चीखा, लेकिन गांव में चीखें बाहर नहीं जाती। यह सिर्फ शुरुआत है। रोहन ने जैसे ही कुएं में अपना चेहरा देखा, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी परछाई उसकी नकल नहीं कर रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। रोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस चुके थे। मिट्टी नहीं थी, वो मांस जैसा महसूस हो रहा था। तभी कुएं से एक हाथ बाहर आया। नाखून लंबे नहीं थे, टूटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें दांतों से चबाया हो। हाथ के बाद चेहरा निकला, वही चेहरा रोहन का, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था और होंठ सिले हुए थे। गांव की हर बंद खिड़की एक साथ खुली। अंदर से फुसफुसाहट आई, एक और, एक और। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसके कान में किसी ने फूंक मारी, तुमने देखा, अब तुम बच नहीं सकते। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ा। वही बूढ़ी औरत। उसकी आंखें अब सफेद नहीं थी, काली थी, बिल्कुल कुएं जैसी। भागो, उसने फुसफुसाकर कहा। सूरज निकलने से पहले गांव छोड़ दो, वरना तुम्हारी लाश कुएं में होगी और चेहरा बाहर घूमेगा। रोहन दौड़ा, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। हर गली उसे वापस उसी कुएं तक ले आती थी, और हर बार कुआं थोड़ा और गहरा हो जाता था। आखिरी बार जब वह कुएं के पास पहुंचा, वहां सिर्फ एक चीज रखी थी, उसकी बाइक। कुएं के अंदर से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है नीचे आने की। और किसी ने उसे पीछे से धक्का दे। गिरते हुए रोहन को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कुआं खत्म ही नहीं हो रहा था। दीवारें पास आती दूर जाती रहीं, जैसे सांस ले रही हों। धप्पा, वह जमीन पर गिरा, लेकिन जमीन ठंडी नहीं थी,
गर्म और धड़कती हुई। चारों तरफ अंधेरा था, पर अंधेरा भी स्थिर नहीं, चलता था। तभी एक धीमी रोशनी जली। रोहन ने देखा, कुएं के नीचे एक पूरा कमरा था, पत्थरों से बना, लेकिन पत्थर पर उभरी हुई नसें थी। दीवारों पर दर्जनों चेहरे जमे हुए थे। सबके चेहरे उसकी ओर देख रहे थे। ये कौन है? रोहन फुसफुसाया। एक आवाज आई, हम वही हैं जो देख चुके। आवाज हर दिशा से आ रही थी। रोहन ने पीछे देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था, लगभग 8 साल का। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे छेद। तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? बच्चे ने पूछा। मुझे नहीं पता, रोहन कांपते हुए बोला। बच्चा मुस्कुराया। झूठ मत बोलो, तुमने कुएं में खुद को देखा। रोहन का सिर घूमने लगा। हर कोई जो खुद को देखता है, बच्चा बोला, वो 2 हिस्सों में बन जाता है, एक ऊपर, एक नीचे। रोहन को अचानक याद आया, कुएं से निकला उसका चेहरा। वो मैं नहीं हूं, रोहन चिल्लाया। बच्चा धीरे धीरे पास आया। वो तुम हो जो बच गया। और तुम? उसने रोहन के सीने पर उंगली रखी। जो यहां रह गया। तभी दीवारों के चेहरे हिलने लगे। सब एक साथ बोले, बदलाव का समय आ गया है। जमीन फट गई। रोहन नीचे गिरने लगा, एक और अंधे कुएं में। और इस बार किसी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। सुबह की ठंडी हवा रोहन के चेहरे से टकराई। उसकी आंखें खुली। वह कुएं के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। पक्षियों की आवाजें थी। सब कुछ सामान्य। मैं जिंदा हूं, उसने खुद से पूछा। उसने अपने हाथ देखे। सब ठीक था। कोई खून नहीं, कोई जिस्म नहीं। गांव गायब था। जहां लालपुर था, वहां अब सिर्फ खेत थे। न कुआं, न घर, न रास्ता। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। तभी उसका फोन बजा। नेटवर्क फुल। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। ब्रेकिंग न्यूज, लालपुर गांव में युवक की लाश कुएं से बरामद। रोहन का दिल दौड़ गया। उसने खबर खोली। तस्वीर लोड हुई। वो लाश उसी की थी, लेकिन चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे डर कभी छुआ ही न हो। रोहन पीछे हट गया। अगर मैं मर चुका हूं, तो ये कौन है जो सांस ले रहा है? उसने भागकर पास के थाने में शरण ली। थानेदार ने उसकी तरफ देखा और सन्न रह गया। तुम वापस कैसे? उसने फुसफुसाया। क्या मतलब? रोहन ने पूछा। थानेदार ने एक फाइल खोली। उसमें एक पुरानी एफआईआर थी। नाम लिखा था रोहन शर्मा। स्थिति मृत। रोहन का सिर घूम गया। ये मुमकिन नहीं है। मैं तो अभी। थानेदार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हर 10 साल में कुआं एक को लौटा देता है, और जो लौटता है, उसने दरवाजे की ओर इशारा किया, वो पूरा इंसान नहीं होता। रोहन ने शीशे में खुद को देखा।
उभरी नसें चमक उठीं। हर नस के भीतर स्मृतियां बह रही थी, लोगों की आखिरी चीखें, उनके अधूरे ख्वाब। हम भूखे नहीं हैं, आवाजें फुसफुसाईं। हम यादों से जीते हैं। अंदर वाले उसके बचपन की तस्वीरें दीवारों पर उभर आईं। माँ की हंसी, पहला डर, पहली झूठी जीत। रुको, उसने चिल्लाया। बच्चा मुस्कुराया। देर हो चुकी। ऊपर वाला तुम्हारी यादें लेकर चल चुका है। अंदर वाले रोहन के सीने में खालीपन फैल गया। तो मैं क्या हूँ? उसने टूटे स्वर में पूछा। तुम गवाही हो, बच्चा बोला, और गवाह कभी बाहर नहीं जाते। तभी जमीन खुली। एक पतली धारा ऊपर की ओर उठी, जैसे कुएं की सांस। देखो, बच्चा बोला, ऊपर क्या हो रहा है? रोहन, जो लौटा था, आईने के सामने खड़ा था। उसकी परछाई फिर मुस्कुराई। उसके फोन पर एक मैसेज चमका। अननोन, यादें भारी हैं, बांट दोगे? रोहन ने अनजाने में टाइप किया, यस। उसी पल उसकी आंखें पल भर के लिए काली हो गईं।